गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिफ्थ लेसन पढ़ेंगे जय विज्ञान की। ठीक है, विज्ञान यानी कि साइंस की, यानी कि यहाँ पे पोयम दी हुई है विज्ञान के बारे में, उसकी जय की गई है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पोयम स्टार्ट होने से पहले पोयम के बारे में शॉर्ट में बताया गया है। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है, यानी कि ये नारा है ना, जय जवान जय किसान, उसके साथ साथ यहाँ पे विज्ञान की भी जय की गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, यानी कि वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, सर्च करते हैं, बनाते हैं, उसका पूरे विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है, यानी कि वो नई नई खोजें कर रहा है, उसकी वजह से दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है, यानी कि हमारे नैतिक फर्ज क्या है, मानवता क्या है, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है, घर है, उसमें कितने सारे साधन है, पंखे, टीवी, लाइट, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आई है, वैज्ञानिकों ने खोज की है तभी तो आई है ना हमारे पास, ऐसे नहीं आई है। ठीक है, इसलिए बताया गया। चलिए पोयम समझते हैं। जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, यानी जय जवान की, यानी कि जो आदमी लोग हैं, जवान लोग हैं, वो उनकी जय है, क्योंकि ये सारा कार्य वही कर रहे हैं। जय किसान की, किसान की जय क्यों, क्योंकि वो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उससे ही हमें खाना मिलता है, अन्न मिलता है, इसलिए उनकी भी जय की गई है। फिर जय हो जय विज्ञान की, उसके बाद विज्ञान की, साइंस की जय की गई है, क्योंकि विज्ञान ने बहुत सारी खोजें की है जिससे हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली है, इसलिए उनकी भी जय। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, जय जवान जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सुविधाएं यानी क्या होता है, यानी कि हमें जो भी काम आसानी से हो जाए, आसानी से मिल जाए, सुविधा है, उसका सिलसिला कब से शुरू हुआ, विलासिता की खुशबू से, यानी कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, हमें कोई भी काम आसानी से हो जाए, उसकी शुरुआत से। बचत समय की और शक्ति की, यानी कि ऐसा काम करना चाहते हैं जो थोड़े समय में हो जाए, हमारा समय भी बच जाए और शक्ति भी ज़्यादा ना लगे, तभी तो हम खोज करते हैं ना। नहीं तो खोजें क्यों होती, हम ऐसे सोचते हैं कि हम ये काम आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, तब हम नई खुद शुरू करते हैं। अब विकास का जादू है, यानी कि वो धीरे धीरे खोज करते करते वो चीज़ बन जाती है और विकास होने लगता है, और वो सब लोगों के पास जाती है और सब लोगों को उससे सुविधाएं मिलती हैं। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, उपकरण यानी कि साधन, जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर है, पंखा है, ये क्या है, उपकरण है। नूतन यानी कि नया, अनुसंधान यानी कि खोज, यानी कि नए नए उपकरण बनाने के लिए नई नई खोजें करते रहते हैं, इसलिए विज्ञान की जय हो, क्योंकि वो हमेशा ही खोज करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ बन गई अब छोड़ दो, अब कुछ खोज नहीं करनी है, बाकी का खुद से हो जाए, ऐसा नहीं है। वो एक चीज़ बनाते फिर भी नई नई रोज उनकी खोजें चालू रहती हैं, इसलिए विज्ञान की जय हो, जो हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचती है, सुख सुविधाएं देती है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है, कंप्यूटर है और बच्चे के हाथ में मोबाइल है। देखिए मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फेक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं, विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, फिर लैंडलाइन फ़ोन आया, फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन आया, वायरलेस आया, फिर उसके बाद मोबाइल आया। ठीक है, तो मोबाइल से हम लोग क्या करते, बातें करते, कहीं भी बात कर सकते हैं, हम एक जगह रहते हैं, दुनिया के कोई भी कोने में फ़ोन लगा के हम बात कर सकते हैं, एक जगह के बाद दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हैं कुछ ही मिनटों में। उससे हम ईमेल भी भेज सकते हैं, फैक्स भी भेज सकते हैं, और सारे कई काम कर सकते हैं मोबाइल से।
तो मोबाइल से हम पल में जयपुर पहुंच जाते हैं, यानी मोबाइल से हम लोग उसमें मैप भी देख सकते हैं ना कि कहाँ जयपुर है, कहाँ है उसका रोड, या कोई भी एड्रेस ढूंढ सकते हैं मोबाइल से। तो वो पल में हम लोग उसकी वजह से जयपुर पहुंच जाते हैं घर बैठे बैठे, पल में मथुरा पहुंच जाते हैं, मानव आज पहुंच जाता है, यानी हम लोग कहीं भी मोबाइल की वजह से पहुंच जाते हैं। तो ये किसने किया? विज्ञान ने मोबाइल की खोज की, वो हमें मिला तो हम कितनी सुविधा से आराम से कोई भी काम मिनटों में कर लेते हैं, इसलिए विज्ञान की जय की गई है। विजय श्री मिलती है जिस पथ पर चलिए, विजय यानी कि जिस रास्ते पे चल के हमें सफलता मिलती है, जीत मिलती है, डगर वही आसान की, यानी कि हमें जिस रास्ते पे चल के विजय हासिल हो सकती है, सफलता मिल सकती है, वो रास्ता धीरे धीरे आसान करते गए। ये विज्ञान ने आसान बनाया कि हमें जल्दी से विजय यानी जीत कैसे मिल सकती है, सफलता कैसे मिल सकती है आसानी से, वो उन लोगों ने आसान बनाया। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। ठीक है, तो इस तरह से जवानों की भी जय की गई है, किसानों की भी जय की है, और विज्ञान की भी, कि उसने ये सारी सुविधाएं हमें दी, उसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं और जल्दी से जीत हासिल कर सकते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनिया आपने शान की। यानी कि यहाँ पे पिक्चर देखिए, क्या दिख रहा है? सिटी है, बड़े बड़े बंगले हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है, स्कूटर चल रहा है, मोटर कार चल रही है, रिक्शा चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गाड़ियों की बात आ रही है, गाड़ियों की भी नई नई खोज होती रहती है ना। कंप्यूटर की क्रांति यानी टीवी आई, धीरे धीरे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आई तो उसमें भी अलग अलग, कंप्यूटर में भी अंदर कितनी भी खोजें हो गई, फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया कंप्यूटर में। ठीक है, फिर अधर अधर पर खुशहाली, अधर यानी कि होंठ, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे हमें सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती जा रही है, इससे लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें आसानी से मिल जा रही है, तो वो एकदम खुशी हाल है। गंगा और यमुना लहराई, यानी कि जिस तरह से नदियाँ बहती है उसी तरह से लोगों की होंठों पे मुस्कुराहट बहने लगी, इतनी सुख सुविधा विज्ञान की वजह से। बच्चे नई सदी के बोले, यानी कि हर साल बीतता जाता है, नई सदी के बच्चे जो आते हैं वो ये सुख सुविधाएं देख के क्या बोले? दुनी अपनी शान की, दुनी यानी कि दो गुनी, डबल, यानी कि हमारा जो गौरव है वो कितना है? दुगना हो गया। किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से, क्योंकि विज्ञान रोज नई नई खोजें करता है, रुकता नहीं है, थमता नहीं है, उस नई नई चीज़ें देता जाता है और हमें आसानी सारे काम में प्रदान करता है, और वो हम लोग खुशी खुशी सारे चीज़ें कर रहे हैं और वो हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं तो विज्ञान को क्या पड़ा है, वैज्ञानिकों को क्या पड़ा है कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, भले ना तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, क्यों? क्योंकि उसमें मानवता है, वो दूसरों के बारे में सोचते, दुनिया के बारे में सोचते कि सबको आसानी हो। ऐसा नहीं है ना कि वो खोज करके सिर्फ खुद ही यूज़ कर रहे, दूसरे को नहीं दे रहे, वो खोज करते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं ताकि दुनिया के सारे लोगों को आसानी हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है? कंप्यूटर है, लैंडलाइन है, मोबाइल है, मोबाइल के सारे प्रकार दिए गए हैं कि कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, कैलकुलेटर है। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की है। जय जवान, जय किसान, जय हो जय विज्ञान की। यानी कि चले समय के साथ, यानी कि समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है दुनिया में उतनी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है, दुनिया बदलती जा रही है, सारे काम आसान होते जा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि सब लोगों को समय के साथ चलना, तभी तो यश पाएंगे। यानी दुनिया में हम लोग यश अपनी जय जयकार कब पाएंगे? जब हम दुनिया के साथ चलेंगे। ठीक है, इस वसुधा यानी कि पृथ्वी हमारी, स्वर्ण सवेरा यानी इस धरती पे रोज सुनहरा, स्वर्ण यानी कि सोने का, सोने की सवेरा होता है, सुबह होती है, नीच प्रयास से लाएंगे। नीच यानी खुद के, प्रयास यानी कोशिश से, यानी कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इस धरती पे रोज सुनहरी सुबह होगी, सोने की सुबह होगी। सोने की सुबह यानी कि देखिए वो नई नई खोज करते हैं,
तो फिर नया सूरज निकलता है तो हम वो चीज़ के साथ आसानी से जल्दी से काम कर पाते हैं ना, तो वो हमारे लिए दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुनहरा हो जाता है ना। फिर करनी शुरुआत सभी को, यानी कि हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर देखिए जो खोज करते हैं वैज्ञानिक, वो पहले कोशिश करते हैं ना, वो एक बार में उनकी खोज नहीं मिल जाती है, उनको कई महीने कई साल भी लग जाते हैं खोज, और कितनी बार प्रयास कोशिशें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या बताया कि बिना कोशिश किए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें नई शुरुआत करनी है तो हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो ये भी, यानी कि कोशिश करके हमें नई शुरुआत करनी है, तब मानवता की गान की, यानी कि शुरुआत करेंगे तभी तो हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोच पाएंगे, दूसरों की भलाई भी कर पाएंगे और अपनी भी वाहवाही कर पाएंगे। मानवता की गान की, मानवता यानी कि एक दूसरे के सुख में सुखी, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, वो मानवता का धर्म है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में सोचना वो। तो जय जवान जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की, यानी कि इस पोयम में जो वैज्ञानिक है उनकी भी जय जयकार की गई है, विज्ञान है साइंस, उसकी भी जय जयकार, और किसानों के भी जय जयकार, क्योंकि वो लोग हमें खाने के लिए अन्न प्रदान करते हैं। तो विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ चुका है, उसने बहुत सारी खोजें की है। देखो पहले के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ की खोज हो गई, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई, एरोप्लेन की खोज हो गई, अब इंसान उड़ के जा रहा है। ठीक है, पहले मोबाइल नहीं थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे, लेटर भेजे जाते थे, फिर धीरे धीरे फ़ोन आया, फ़ोन के बाद मोबाइल आया, मोबाइल से कहीं भी 2-4 मिनट में ही बात कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं था, फिर कंप्यूटर आया, उसमें हम लोग कोई भी दुनिया की चीज़ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, फेक्स या भेज सकते हैं। ठीक है, फिर क्या ये विज्ञान ने क्या क्या हमें दिया है। पहले टीवी नहीं थी, फिर टीवी थी, तो हम टीवी आराम से बैठ के मज़े लेते, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, पहले गर्मी के लिए हमारे पास पंखे नहीं थे, तो पंखे आ गए, फैन आ गए, एसी आ गई, ये सारी किसकी है, ये सारी विज्ञान ने खोज की है, वैज्ञानिकों ने बनाई है, तभी तो सारा इतना इजी हो गया है। लाइट नहीं थी, हम लोग दिया जला के काम करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने बिजली की खोज की, लाइट मिली, हम लाइट से अलग अलग प्रकार की लाइटिंग करते हैं, पूरे घर को सजाते हैं। तो ये सुविधा किससे मिली, विज्ञान से मिली, वैज्ञानिकों से मिली। तो हमें इस तरह से वैज्ञानिक हमारे लिए सुविधा कर रहे हैं ना, हम कितने आराम से रह रहे हैं, वैज्ञानिक की वजह से ना, विज्ञान की वजह से। वो खोज करते हैं न्यू, तभी तो हमें सब मिलते हैं सुविधाएं। तो इसलिए इस पोयम में विज्ञान की जय जयकार की गई, यानी कि हम विज्ञान की जितनी भी जय जयकार करें, उनकी जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। पहले के ज़माने में कुछ नहीं था, आज हमें इतनी सुख सुविधाएं हैं कि हम कोई भी काम कुछ मिनटों में घंटों में कर सकते हैं। जो पहले बहुत ही मुश्किल था, अब एकदम इजी हो गया, हमें पूरी सुख सुविधाएं मिली है। किसकी वजह से, विज्ञान की वजह से। और हम लोग भरपेट खाना खाते किसकी वजह से, किसान की वजह से। और जवान यानी कि जो हमारी रक्षा करते हैं, तो इसलिए हमें सबकी, देखिए अब वो लोग हमारे बारे में सोचते, तो हमें भी कभी कभी ऐसा काम करना चाहिए, दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, और विज्ञान की जय जयकार करनी चाहिए ना। तो इस पोएम से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, विज्ञान के बारे में भी जानने को मिला, और मानवता के बारे में भी, और फर्ज भी। ये हमारे फर्ज है ना, अगर वो हमें सुविधाएं दे रहे हैं तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया, और सारी सुख सुविधाएं हमें मिल रही है किसकी वजह से, विज्ञान की। तो हमें विज्ञान की जय जयकार भी करनी चाहिए, उनकी वजह से हम कितने अच्छे से रह पा रहे हैं। तो हमें दुनिया के साथ तालमेल मिला के सदियों के साथ चलना चाहिए था, और इस विज्ञान की वजह से हमारा जो लक्ष्य है, सफलता है, जीत है, वो कितनी आसानी से हम पा सकते हैं। नहीं तो ये सब खोज नहीं होती तो बहुत ही मुश्किल होता था। और अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए भी थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास मेहनत भी लगेगी ना। अब ये सब हमें सुविधाएं मिली ऐसे तो नहीं मिली, सुख सुविधा के लिए परिश्रम मेहनत करना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे परिश्रम और कोशिश की भी महानता बताई गई है कि हमें अपने जीवन में पाने के लिए ये सब भी करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।